क्या आपके प्लॉट पे कोई जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है और आप उसके लिए इंजंक्शन लेने के लिए कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट में मिली सिर्फ तारीख। तो आज हम इस वीडियो में इंजंक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि इंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को पता नहीं है लेकिन उनके बहुत काम का है, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो ढंग से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में, जो है इंजंक्शंस, यानी कि रोक लगाना कानूनी तरीके से। ये एक ऐसी रेमेडी है जो थियोरेटिकली तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसका इस्तेमाल करना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए समझते हैं इंजंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, और एक आम आदमी को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब वो इंजंक्शन के लिए कोर्ट जाता है। तो देखिए, इंजंक्शन एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, या किसी काम को करने के लिए मजबूर करता है, जिसे हम बोलते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। इनका मेन पर्पस होता है कि किसी भी इलीगल काम को रोकना या किसी इंसान के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और ये रेमेडी हमें मेनली दो कानून से मिलती है। नंबर 1 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नंबर 2 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसको शॉर्ट में सीपीसी भी बोलते हैं। तो हमारे इंडियन लॉ के अंदर 3 तरह के इंजंक्शन होते हैं। नंबर 1 टेम्परेरी इंजंक्शन, यानी कि जब आपका केस चल रहा होता है तब स्टेटस को बनाने रखने के लिए आप कोर्ट से एक टेम्परेरी इंजंक्शन ले सकते हैं, जो आपको ऑर्डर 39 रूल 182 सीपीसी के तहत मिलता है। दूसरा आता है परमानेंट इंजंक्शन, जब केस खत्म हो जाता है और एंड में आपको परपेचुअलिटी के लिए, यानी कि परमानेंट इंजंक्शन चाहिए होता है, जो एक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर से आपको मिलता है कि इलीगल एक्ट को बंद कर देना चाहिए, उसको बोलते हैं परमानेंट इंजंक्शन। और तीसरा होता है मैंडेटरी इंजंक्शन, जिसमें कोर्ट किसी को कुछ करने का हुक्म देता है, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराना या किसी के प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा करने से रोकना, वो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है। आप समझते हैं कि इंजंक्शन देने से पहले कोर्ट देखता क्या है। तो देखिए, कोर्ट 3 चीजें देखता है। सबसे पहला काम होता है प्राइमा फेसाई केस देखना, कि क्या जो कोर्ट से इंजंक्शन मांग रहा है उसके फेवर में प्राइमा फेसाई केस है या नहीं। अब प्राइमा फेसाई केस का मतलब होता है कि आप कोर्ट आए, आपने कोर्ट आके कुछ बताया कि साहब मेरे को ये दिक्कत है, या तो मेरी प्रॉपर्टी में कोई घुसने वाला है या मुझे जबरदस्ती निकाला जा रहा है। तो वो देखता है कि आप उस प्रॉपर्टी के पहले बात तो अपने आप को ओनर कैसे दिखा रहे हो, या अगर आप पोजीशन में हो तो पोजीशन कैसे दिखा रहे हो। तो प्राइमा फेसाई, यानी कि उस दौरान इमीडिएट स्टार्टिंग में आप कैसे ये प्रूव कर पा रहे हो कोर्ट को कि हाँ जी आपका एक राइट बनता है। फिर सेकेंड चीज कोर्ट देखता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि अगर कोर्ट ने आपकी बात मानी और रोक लगाई तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और दूसरी पार्टी को क्या बेनिफिट मिलेगा, और इस रोक लगाने से किसके फेवर में चीजें ज्यादा जाएंगी। तीसरा होता है इररिपेरेबल हार्म, यानी कि अगर आज कोर्ट ने आपको इंजंक्शन दिया तो उससे या आपको कोई ऐसा बेनिफिट होगा जो कल आपको पैसे से पूरा नहीं कर सकते, या फिर अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कल पैसे से आपके प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है, तो कोर्ट उस केस में आपका इररिपेरेबल हार्म नहीं मानेगा और इंजंक्शन यूजुअली डिनाई कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये भी है कि जो प्राइमा फेसाई केस की हमने बात की, वो यूजुअली आपके स्टार्टिंग ऑफ द केस में देखा जाता है, यानी कि जब आप कोर्ट नए नए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक कोर्ट के ऑर्डर की बहुत जरूरत होती है कोई भी इलीगल काम को रोकने के लिए। लेकिन बाद में वो प्राइमा फेसाई केस, जब हम मैंडेटरी या परमानेंट इंजंक्शन की बात करते हैं, तो वहां पे कोर्ट को ये प्राइमा फेसाई केस नहीं, फिर ऑन एविडेंस जज करना पड़ता है कि किसके फेवर में कितना स्ट्रॉन्ग केस है। अब समझते हैं कि इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए, पेपर पे, थ्योरी पे तो सब सही लगता है, लेकिन जब एक आम आदमी कोर्ट जाता है इंजंक्शन के लिए तो उसे फेस करना पड़ता है डिले, यानी कि बहुत फेमस डायलॉग है सनी देओल का, तारीख पे तारीख। कई बार अर्जेंट मैटर्स की हियरिंग के लिए भी टाइम लग जाता है, क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। प्रेशर से मेरा मतलब वर्कलोड ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो आपको कोर्ट से मिलेगा नहीं। कोर्ट से आपको अर्जेंट रिलीफ मिलते हैं, प्रोवाइडेड आप टाइम से अपने राइट को एक्सरसाइज करें। तो पहली चीज आप फेस करते हैं तारीख,
जिसको अगर आप बहुत अर्जेंट सिचुएशन है, अगर आपके पास एक एक्सपर्ट लॉयर है तो वो आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत आसान बना सकता है और आपका काम थोड़ा जल्दी करा सकता है। सेकेंड चीज जो काम आदमी को फेस करनी पड़ती है वो होती है कॉस्टिंग। देखिए, अगर आप सिविल डिस्प्यूट में कोर्ट जाएंगे या किसी भी डिस्प्यूट में कोर्ट जाएंगे तो आपको एक्सपेंसेस तो इनकर करने ही पड़ेंगे, लेकिन अब आपको ये जज करना आपका काम है कि वो एक्सपेंसेस बचाने आपके लिए ज्यादा जरूरी है या फिर आपके लिए आपका राइट बचाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एक हिदायत ये दूंगा कि आप अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप एक्सपेंसेस का ना सोचें। एक्सपेंसेस को बचाने के चक्कर में आप किसी ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाएं जिसमें कल आपका राइट बचाने के लिए राइट ही ना बचे। और तीसरी प्रॉब्लम आती है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कोर्ट ने इंजंक्शन का ऑर्डर दे दिया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो भाई एक घर में रहते हैं, दोनों जॉइंट ओनर हैं। जॉइंट ओनर होने के बाद भी एक भाई दूसरे का राइट मना कर रहा है और उसे जबरदस्ती कोर्ट घर से निकालना चाह रहा है। वहां पे कोर्ट उनको ऑर्डर करती है कि आप दोनों में से कोई पार्टी किसी को घर से नहीं निकालेगी, दोनों पोजीशन में रहेंगे। अब इस सिचुएशन में एक भाई क्या करता है, दूसरे वाले को जबरदस्ती घर से निकाल देता है और वो जबरदस्ती घर से निकालने के बाद बंदा पुलिस में जाके कंप्लेंट कराता है। उस सिचुएशन में पुलिस का एक काम है कि अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि जिस भाई को घर से निकाला है उसे घर में वापस घुसाया जाए। लेकिन होता क्या है, पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद वो आदमी प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाता है। और ये एक ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन है जो ऑलमोस्ट हर दूसरे केस में अराइज होती ही होती है। कई बार एक इशू और भी बनता है, वो होता है फ्रॉड का या फोर्जरी का, कि लोग क्या करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जाने के लिए उनके फर्जी कागज ही बना लेते हैं। और फर्जी कागज से मेरा मतलब है कि कुछ उन कागजों में प्रॉपर्टी की कोई एक या दो डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, सारा एड्रेस सेम रहेगा, खसरा नंबर चेंज कर देंगे, ये दिखाने के लिए और कोर्ट को डिफ्रॉड करने के लिए कि आपने जो ऑर्डर दिया है घर में ना घुसने का या प्रॉपर्टी में ना घुसने का या प्रॉपर्टी से ना बेदखल करने का, वो तो प्रॉपर्टी ABC के लिए है, हम तो प्रॉपर्टी XYZ में बैठे हैं। और इस तरह से फिर एक कोर्ट के लिए एक और इशू बन जाता है ये डिटरमाइन करना कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी की डिटेल है क्या वो ABC है या XYZ है। और एक और इशू जो बहुत प्रोमिनेंट है, हर कोई जानता है, वो होता है करप्शन और इन्फ्लुएंस का। देखिए, रियलिटी ये है कि कुछ लोग पॉलिटिकल या फाइनेंशियल पावर का यूज करके गलत इंजंक्शन या स्टे भी ले लेते हैं। अब ये बहुत सेल्डम सिचुएशन होती है, हर केस में ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज समथिंग जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इंजंक्शंस वाकई में एक इफेक्टिव रेमेडी बने तो उसके लिए कुछ रिफॉर्म जरूरी हैं। जैसे कि इंजंक्शंस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। आज आप देखते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस में, स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। वहीं पे मेरे हिसाब से इंजंक्शंस के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए, ताकि अगर किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो अर्जेंटली उस कोर्ट को अप्रोच करके अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी बात, अगर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तो वहां पे उस ऑर्डर की एनफोर्समेंट करने के लिए पुलिस वालों को प्रॉपर हिदायत मिलनी चाहिए कि आप कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कराएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी लायबल हैं। और ये आपका एक राइट भी है कि अगर पुलिस वाले कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट को, एक प्रोविजन है 39(2)A CPC में, यानी कि ऑर्डर 39 रूल 2A, जिसमें आप उस कोर्ट को जिसने आपको इंजंक्शन दिया है, आप उसको एक पिटीशन लगा के इन्फॉर्म कर सकते हैं कि साहब, आपका ऑर्डर होने के बावजूद मेरे को जबरदस्ती घर से निकाला, प्लस पुलिस वाले भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो मेन केस होता है वो तो चलता ही है और कोर्ट के पास पावर है कि वो इस नई कंप्लेंट पे भी संज्ञान ले सकती है और वो ना सिर्फ उस भाई को पनिश करेगी जिसने आपको घर से निकाला, बट पुलिस वाले के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। और ऐसे केसेस में 3 महीने तक की जेल हो सकती है जिसने आपको जबरदस्ती निकाला है उसको, जिसने प्रॉपर्टी बिक सकती है और आप पुलिस प्रोटेक्शन भी मांग सकते हैं। तो देखिए, कानून में पावर्स हैं, लेकिन जब तक सिस्टम फास्ट, फेयर और अकाउंटेबल नहीं होता, इंजंक्शन जैसी रेमेडीज सिर्फ पेपर के शेर बन के ही रह जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं क्या आपने भी इंजंक्शन का प्रोसेस में कोई स्ट्रगल फेस किया है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही लीगल इंसाइट्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।